आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड का, जिसकी वजह से आज मेरी जिंदगी में इतने बड़े परिवर्तन आ पाए हैं। इस कंपनी को मैंने स्टार्ट किया था सितंबर 2016 में। सितंबर 2016 से लेकर आज तक मैंने लगातार काम किया है। उस दिन से लेकर आज तक मैंने कभी कोई छुट्टी नहीं करी है। लगातार काम करने की वजह से, सिस्टमेटिक काम करने की वजह से आज मैं आप लोगों के सामने बनने वाला रॉयल डायमंड हूँ। और मैं आज यहाँ पर 4 करोड़ से ज्यादा की अर्निंग कर चुका हूँ। आज इस कंपनी के माध्यम से मेरे पास 3 गाड़ियां हैं, जिसमें कि एक मर्सिडीज है, एक वर्ना है और एक एक्सेंट है। आज मेरे पास लग्जरी घर है। आज मेरे पास पूरी सुख सुविधा है। देश विदेश की यात्रा में बहुत बार कर चुका हूँ। एसलीपीएस में आने से पहले मैं कभी हवाई जहाज में नहीं बैठा, लेकिन एसलीपीएस में आने के बाद मैं लगभग 250 बार हवाई जहाज की यात्रा कर चुका हूँ। 10 से ज्यादा बार मैं विदेशों की यात्रा कर चुका हूँ। फैमिली के साथ भी बहुत बार मैं विदेशों की यात्रा कर चुका हूँ। पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऐसी कोई एक आध जगह रह गई होगी जहां पर मैंने अभी सफर नहीं किया होगा, बाकी ज्यादातर जगह पर मैं सफर कर चुका हूँ। हिंदुस्तान के अंदर जितने भी लग्जरी होटल हैं, 5 स्टार होटल्स हैं जितने भी, मैं सभी में स्टे कर चुका हूँ। आज मेरे पास पूरी सुख सुविधाएं हैं। एसलीपीएस के माध्यम से आज मेरे पास ब्रांड मोबाइल है, ब्रांड घड़ियां हैं, ब्रांड लैपटॉप है। आज मेरे पास सब कुछ है। अगर मैं बोलूं आज मेरे पास किसी चीज की कमी है, तो मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। आज मुझे एसलीपीएस वेलनेस की बदौलत आज मेरे पास सब कुछ आया है। तो मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा एसलीपीएस वेलनेस को, जिसने मेरी जैसे लोगों की जिंदगी बदल दी। दोस्त, एसलीपीएस से पहले मैं नॉर्मल था, मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन एसलीपीएस में आने के बाद मेरी जिंदगी में पूरा परिवर्तन आ गया। और मैं आज इस कंपनी के माध्यम से 2 लाख लोगों की टीम के साथ में वर्क करता हूं। और दोस्त, बहुत जल्दी मैं आप लोगों के सामने रॉयल डायमंड बन के आने वाला हूं। मैं फिर से थैंक्स बोलना चाहूंगा एक बार एसलीपीएस को फिर से, क्योंकि एसलीपीएस वेलनेस की बदौलत आज मेरे जैसे गरीब लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। आज मेरे जैसे 60 से ज्यादा लोग लग्जरी गाड़ी में आ चुके हैं। आज मेरे जैसे 40 से ज्यादा लोग कंपनी में करोड़पति बन चुके हैं। आज मेरे जैसे लाखों लोगों की जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है। मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा एसलीपीएस वेलनेस को, जो आज हमारी जिंदगी में आई और हमारे इस जन्म के अंदर हमारे जन्म को बिल्कुल सार्थक कर दिया। एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड का हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहूंगा एसलीपीएस वेलनेस के तीनों एमडी साहब का, मिस्टर संजीव सर का, मिस्टर मामचंद सर का, मिस्टर अमित सर का। अगर ये हमारे एमडी नहीं होते तो आज हम लोग इतने कम समय के अंदर यहाँ पर नहीं पहुंच पाते। आज इनकी सोच, इनकी नेक नियत की वजह से, इनके डेडिकेशन की वजह से, इनके हार्ड वर्क की वजह से आज एसलीपीएस वेलनेस सिर्फ 5 साल के अंदर आज इतने बड़े लेवल पे पहुंच पाई है। आज एसलीपीएस किसी नाम की मोहताज नहीं है। आज एसलीपीएस का नाम हिंदुस्तान का हर व्यक्ति जानता है कि एसलीपीएस क्या है। तो मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा तीनों एमडी साहब का, जिनकी वजह से आज हमारी जिंदगी पूरी तरह से बदल पाई। ये तीनों एमडी इस कलयुग के अंदर बिल्कुल भगवान है। अगर ये नहीं होते तो आज मेरे जैसे लोगों की जिंदगी बिल्कुल खराब हो चुकी होती। दोस्त, मेरे ऊपर 10.5 लाख रुपए का कर्जा था इस कंपनी को ज्वाइन करने से पहले, लेकिन एसलीपीएस और एमडी साहब का साथ मिला, जिसकी वजह से आज मैं बिल्कुल कर्ज मुक्त हो चुका हूँ। आज मेरी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हैं। दोस्त, मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा हमारी कंपनी के टॉप लीडर मिस्टर अनिल कुरी सर का, जिनकी ट्रेनिंग और जिनके हार्ड वर्क स्टाइल को देखते हुए, जिनके डेडिकेशन को देखते हुए आज ये कंपनी इतने बड़े लेवल पे पहुंच पाई है। अगर कुरी सर का ट्रेनिंग और कुरी सर का साथ नहीं मिलता तो आज एसलीपीएस इतने बड़े लेवल पे नहीं पहुंच पाती। तो कुरी सर का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी जिंदगी में आने के लिए। साथ ही साथ दोस्त, धन्यवाद करना चाहूंगा मैं अपने गुरु, अपने मेंटर, अपने भगवान, जिन्होंने मुझे रास्ता दिखाया, जो मुझे एसलीपीएस वेलनेस में लेके आए। आज भी मुझे दोस्त वो दिन याद है जब मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया था। मेरे पास सही से कपड़े पहनने के लिए नहीं होते थे। मैं बस में बैठ के ग्रेटर नोएडा से दिल्ली गया था। मेरे पास लोवर टी शर्ट थे उस समय जब मैं दिल्ली प्लान देखने के लिए गया था। मेरी जेब में पैसे नहीं हुआ करते थे। इस कंपनी को मैंने 12,000 रुपए कर्ज पे लेके ज्वाइन किया था, लेकिन
अच्छे अपलाइन मिलने की वजह से, अच्छे गुरु मिलने की वजह से मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। अगर महिपाल सर मेरे गुरु नहीं होते, महिपाल सर के साथ में मैं काम नहीं करता, तो मेरी जिंदगी इतने कम समय में नहीं बदलती। मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा महिपाल गुरु जी को, जिनकी वजह से मेरी पूरी जिंदगी बदल गई, मेरे परिवार की जिंदगी बदल गई। गुरु जी आपका लाख लाख धन्यवाद, आप मेरी जिंदगी में आए, आपका बहुत 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 धन्यवाद। साथ ही साथ दोस्त, धन्यवाद करना चाहूंगा मैं अपने मेंटर मिस्टर शिव कुमार सर का, जिनकी देखरेख में हम लोग काम करते हैं, जिनके सपोर्ट से आज मेरी 2 लाख लोगों की टीम बन पाई है, जिनके साथ काम करने से आज मुझे बहुत ही गर्व महसूस होता है कि मैं ऐसे लीडर के साथ में काम करता हूं जो हमारी कंपनी के क्राउन डायमंड है, फास्टेड अचीवर है, जिनकी ईमानदारी, जिनकी मेहनत को देखते हुए आज पूरा हिंदुस्तान इनका फैन है। और मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा दोस्त, अगर शिव कुमार सर का हाथ अगर कोई भी व्यक्ति पकड़ ले तो उसकी जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे। शिव कुमार सर मेरे गुरु, मेरे मेंटर, आपका लाख लाख बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरी जिंदगी में आए, और आज की आपकी वजह से आज मेरी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हैं। आप सभी मेंटर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी एमडी का बहुत बहुत धन्यवाद, एसलीपीएस वेलनेस का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ऊपर वाले से बस एक ही प्रार्थना करना चाहूंगा, आप सभी मेरे अपलाइन जितने भी हैं, आप सभी स्वस्थ रहें, और आपका साथ हमेशा हमारे ऊपर जैसे आशीर्वाद है, ऐसे आशीर्वाद जिंदगी भर हमारे सर पे रहेगा, ये मुझे पूरी आशा है, क्योंकि आप जैसे लोग इस हिंदुस्तान के अंदर भले ही पैदा होते हैं। आपका लाख लाख धन्यवाद। दोस्तों, आज जैसा कि आपको मालूम है, आज मैं कुछ पॉइंटों पे आपसे बात करने वाला हूं। आपको मालूम है जिस पॉइंट में मैं आपसे बात करने वाला हूं, गरीब और अमीर में क्या अंतर होता है। इस दुनिया में सिर्फ 2 तरह के लोग हैं, इस दुनिया में सिर्फ 2 तरह के लोग हैं, आप ध्यान से देखना, पुअर एंड रिच, गरीब और अमीर। इस दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, गरीब और अमीर। लेकिन इन दोनों में क्या अंतर है, हम उन पर आज बात करने वाले हैं। पुअर, POOR, P passing, P for passing, O for over, O for opportunities, and R for regularly. Passing over opportunity regularly, इसका मतलब क्या है, इसको हम ध्यान से समझते हैं थोड़ा सा। अवसरों को नियमित रूप से गुजारते रहते हैं। जो पुअर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, इनके अंदर एक हैबिट होती है, ये हमेशा अपने जो इनको भी अवसर मिलते हैं जितने भी, ये उन अवसरों को ना पास करते रहते हैं, ये उन अवसरों को गुजारते रहते हैं। कैसे? इनका जन्म होता है, गरीब लोगों का जब भी जन्म होता है, जब भी जन्म हुआ है, जन्म होने के बाद इनके पेरेंट्स इनसे हमेशा एक ही बात बोलते हैं कि बच्चों पढ़ो पढ़ो पढ़ो। लेकिन जब इनका पढ़ाई का मौका इनको मिलता है तो ये उसको पास कर देते हैं। जब पढ़ने लिखने का मौका इनके पास आता है तो उस समय कंचे खेलने में लगा देते हैं, उस समय गिल्ली डंडा में लगा देते हैं, उस समय क्रिकेट खेलने में लगा देते हैं, उस समय मौज मस्ती करने में लगा देते हैं। अपनी पूरी जिंदगी को जितने भी इनको मौके मिलते हैं, ये उनको पास करते रहते हैं, उन मौकों को ये गुजारते रहते हैं। धीरे धीरे करके इनकी जिंदगी आगे बढ़ती है। जैसे ही 10वीं और 12वीं में आते हैं, 10वीं और 12वीं में मौका मिलता है, टीचर इनसे बोलता है कि पास हो जाओ, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, अच्छी नौकरी लग जाएगी। लेकिन ये क्या करते हैं, ये हमेशा मटर गश्ती करते रहते हैं, ये हमेशा मौज मस्ती में लगे रहते हैं, ये हमेशा उन मौकों को पास करते रहते हैं, हमेशा उन मौकों को निकालते रहते हैं, कभी उन मौकों पे फोकस नहीं लगाते हैं, उन मौकों को हमेशा निकालते रहते हैं। और 10वीं 12वीं में भी आराम से ये काम नहीं कर पाते हैं, 10वीं में फेल हो जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते अपनी जिंदगी में, कुछ बड़ा नहीं कर पाते अपनी जिंदगी में, जिसकी वजह से ये कभी सफल नहीं हो पाते, एजुकेशन में फेल हो जाते हैं। एजुकेशन में फेल होने के बाद जब भी इनको कोई मौका मिलता है बड़ा काम करने का, बिजनेस करने का, अमीर बनने का, तो इनके दिमाग में एक ही सोच डेवलप हो जाती है, माहौल से एक सोच इनके अंदर डेवलप हो जाती है कि ये हमारे बस की नहीं है, हम अमीर नहीं बन सकते, हमारे परिवार में आज तक कोई अमीर नहीं बना, तो हम अमीर कैसे बन सकते हैं। इनका माइंड इनसे हमेशा एक ही बात बोलता है, मेरे पापा अमीर नहीं बने, मेरे दादा अमीर नहीं बने, मेरे दादा के पापा अमीर नहीं बने, तो मैं अमीर कैसे बन सकता हूँ। मेरे मोहल्ले में कोई अमीर नहीं बना, तो मैं अमीर कैसे बन सकता हूँ। इनके माइंड में जो भी सॉफ्टवेयर आता है, इनको जो भी मौका मिलता है, ये हमेशा उसको पास करते रहते हैं, हमेशा पास करते रहते हैं।
कभी भी उस मौके को कैश नहीं करते हैं। और उन मौकों को कैश ना करने की वजह से ये अपनी पूरी जिंदगी गरीबी में गुजार देते हैं और फिर के दोष देते हैं ऊपर वाले को कि ऊपर वाले का दोष है, ऊपर वाले ने हमारी किस्मत खराब लिखी है, ऊपर वाले ने हमें गरीब घर में पैदा कर दिया है, ऊपर वाले की वजह से आज हम गरीब हैं। ऊपर वाले की वजह से ये लोग गरीब नहीं है, ये अपनी वजह से गरीब होते हैं। ये मौके को कैश नहीं करते हैं। जो भी इनको मौका मिलता है ये उस मौके को पास करते रहते हैं। अब मौके को निकाल देते हैं ये। जितने भी इनको मौके मिले, जितने भी इनको अवसर मिले, इन्होंने वो गुजार दिए। इन्होंने कभी फोकस नहीं लगाया। आज एसलीपेस के लीडर्स लोगों के पास जाते हैं और आज भी ये लोग एसलीपेस वेलनेस का प्लान देख के या किसी भी डायरेक्ट सेलिंग किसी भी कंपनी का प्लान देख के आज भी ये लोग एक ही बात बोलते हैं, ये हमारे बस की बात नहीं है, ये हम पे नहीं होगा, हमारे पापा ने ये काम नहीं किया, हमारे दादा ने ये काम नहीं किया, हमारे पड़ोसी ने ये काम नहीं किया, हमारे किसी रिश्तेदार ने ये काम नहीं किया, ये काम बेकार के होते हैं, हम तो बस ऐसे ठीक है, सुबह अपने जाएंगे शाम को आएंगे, 200-400 रुपए कमाएंगे, हमारी जिंदगी उनमें ही चल जाएगी। हमें ज्यादा पैसा नहीं कमाना है, ज्यादा पैसा कमाएंगे तो चोरी हो जाएगी, चोरी हो जाएगी तो पैसा गायब हो जाएगा, ज्यादा पैसा कमाएंगे तो हमारे यहाँ लूट हो जाएगी, ज्यादा पैसा कमाएंगे तो हम गाड़ी ले लेंगे, गाड़ी लेंगे तो हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा तो हम मर जाएंगे, ज्यादा पैसा कमाएंगे तो हम घर में एसी लगाएंगे, एसी लगाएंगे तो हमारे अंदर बीमारियां आएगी, ज्यादा पैसा कमाएंगे तो अच्छा बड़ा मोबाइल लेना पड़ेगा, और मोबाइल लेंगे तो टूट जाएगा, वो खराब हो जाएगा। कहने का मतलब ये हर चीज मैंने ब्लेम डालते हैं, हर चीज में, हर उसमें बात मैंने दूर रखते हैं अपने आप से, किसी भी बात पे रुकते नहीं है। इनके सामने कोई अमीर आदमी आता है, ये अमीर आदमी को देख कर हमेशा एक ही बात बोलते हैं, यार ये अमीर लोग कितना भी पैसा कमा लें, खानी तो 2 रोटी है। जब इन पे जिंदगी में कुछ नहीं होता है तो अमीर लोगों को देख के बस एक ही बात बोलते हैं, ये अमीर लोग चाहे जितना भी पैसा कमा लें लेकिन खानी तो रोटी ही है। ये अमीर लोग चाहे कितना भी बड़ा घर बना लें, सोना तो एक ही कमरे में है। ऐसा जिंदगी में कुछ भी कर लें अमीर लोग, लेकिन जिंदगी नॉर्मली ये जो हम जी रहे हैं वही ये जिएंगे, ऐसा नहीं है दोस्त। अमीरों की जिंदगी में और गरीबों की जिंदगी में बहुत अंतर है। क्या क्या अंतर है मैं आज आपको सारा डिफाइन करूंगा, सारी चीजें बताऊंगा, आप ध्यान से देखें एक बार। दूसरी कैटेगरी के लोग होते हैं रिच, RICH, रिच, R फॉर रनिंग, I फॉर इन द डायरेक्शन, C फॉर चेजिंग, H फॉर हाइट। ऊंचाइयों को पीछा करने की दिशा में दौड़ रहा है। जितने भी अमीर लोग हैं इनको जब भी कोई मौका मिलता है उस मौके को ये कैच करते हैं, उस मौके पे फोकस लगाते हैं, उस मौके को ये कभी गवाते नहीं है। जितने भी अमीर लोग दुनिया में आज तक हुए हैं ये कभी भी मौके को गवाते नहीं है। इनको कोई भी मौका मिल जाए ये उस मौके को पकड़ते हैं, मौके को पकड़ने के बाद उस मौके पे काम करते हैं, उस पे अपना फोकस लगाते हैं, 100% डेडिकेशन के साथ में काम करते हैं। ये हमेशा मौकों के पीछे चलते हैं, इनको कोई भी मौका मिल जाए ये उस पे काम करते हैं। जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग आज तक अमीर हुए, चाहे वो अंबानी साहब हो, चाहे वो अडानी साहब हो, चाहे वो अमिताभ बच्चन जी हो, चाहे वो सचिन हो, चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे वो धोनी हो, चाहे वो विराट कोहली हो, ये जितने भी अमीर लोग हैं दुनिया में इन्होंने कभी मौकों को नहीं गवाया है, इन्होंने हमेशा मौके को कैच किया है। ये हमेशा ऊंचाइयों के बारे में इन्होंने सोचा है, हमेशा इन्होंने बड़ा सोचा है अपने बारे में, और ये बड़ा सोच कर उनके पीछे इन्होंने दौड़ लगाई है। इन्होंने कभी ये नहीं सोचा है कि यार हम अमीर नहीं बनेंगे, इनके दिमाग में एक सॉफ्टवेयर आ गया, यार मौका मिला है, अब इस मौके को कैच करके अब एक बार अमीर बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये उस डायरेक्शन में चले हैं, और डायरेक्शन में चलने के बाद इन्होंने उस पर फोकस लगाया, फोकस लगाने के बाद ये अमीर बने हैं। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, हिंदुस्तान के अंदर या वर्ल्ड के अंदर ये जितने भी अमीर हैं, एक ना एक दिन इनकी कोई ना कोई पीढ़ी गरीब थी। आज तक जितने भी लोग अमीर हुए हैं इनकी कोई ना पीढ़ी का एक बार गरीब थी, चाहे वो कोई भी हो। मुकेश अंबानी के फादर धीरू भाई अंबानी वो भी गरीब थे, अमिताभ बच्चन वो भी गरीब थे, सचिन तेंदुलकर वो भी गरीब थे, विराट कोहली वो भी गरीब थे, महेंद्र सिंह धोनी वो भी गरीब थे, शाहरुख खान वो भी गरीब थे, अक्षय कुमार वो भी गरीब थे। कौन गरीब नहीं था? ये जितने भी लोग अमीर बने हैं ये सब गरीब थे एक दिन। किसी ना किसी की कोई ना कोई पीढ़ी गरीब पक्का रही है।
लेकिन उस पीढ़ी ने मौके को कैश किया है। आज हम लोगों की जिंदगी में भी मौका है, लेकिन हम लोग मौके को कैश नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हम अमीर नहीं बनते हैं। मेरे से किसी ने पूछा कि सर इस दुनिया का सबसे आसान काम क्या है, तो मैंने उसको एक ही जवाब दिया, इस दुनिया का सबसे आसान काम है गरीब से अमीर बनना। सबसे आसान काम है, इससे आसान काम दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। सबसे आसान काम एक ही है, गरीब से अमीर बनना। और दुनिया का सबसे मुश्किल काम क्या है? अमीर से गरीब बनना। आप किसी भी गरीब आदमी से पूछो अमीर बनना चाहता है, बोलेगा यस, लेकिन एक भी अमीर आदमी से पूछो गरीब बनना चाहता है, बोलेगा नो। क्योंकि जो गरीबी का दर्द होता है ना, वो कोई झेलना नहीं चाहता। अमीरों की जो जिंदगी होती है वो आलीशान होती है, वो मजे की होती है, वो लाजवाब होती है दोस्त। तो मैं एक बात आपसे बोलना चाहूंगा, आप कुछ करो या मत करो दोस्त, एक बार मरने से पहले पहले एक बार तो अमीर बनना चाहिए। अमीरी की जिंदगी एक बार तो जी लेनी चाहिए, एक बार। दोस्त बोला जाता है किस घर में हमें जन्म लेना ये हमारे हाथ में नहीं है। अगर ऊपर वाला हमसे पूछता कि आपको किस घर में जन्म लेना है, तो हम एक ही बात बोलते हैं, अंबानी के घर, अडानी के घर, टाटा के घर, बिरला के घर, हम वही बोलते हैं। ये हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन गरीबी में मरना दोस्त, ये हमारे हाथ में होता है। हम चाहे तो गरीबी में मर सकते हैं, चाहे तो हम अमीरी में मर सकते हैं। दोस्त मैं आपसे एक ही बात बोलूंगा, एक बार जिंदगी में ना एक बार अमीर तो बनना चाहिए। अमीर बनने के बाद ना बड़ा मजा आता है दोस्त। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो मैं रोड पे चलता था, बाइक में पेट्रोल खत्म हो जाता था, मैं धक्के मारा करता था। मेरे पास गाड़ी थी मारुति 800, तो उसमें सीएनजी खत्म हो जाती थी, मैं उसको रोड पे लेकर सीएनजी पेट्रोल पंप तक पैदल पैदल जाता था, गाड़ी को धक्का मारता हुआ। लोग पूछे सर क्या हो गया, मैं बोलता था पता नहीं इसमें क्या बैटरी प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम आ गई इंजन में, स्टार्ट नहीं हो रही है। कभी ये नहीं बोलता था इसके सीएनजी खत्म या पेट्रोल खत्म हो गया है। मैंने वो दिन देखे हैं, मैंने जिंदगी में वो भी दिन देखे जब मेरे पास 100 रुपए नहीं होते थे, बच्चों के लिए दूध लाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे। लेकिन आज अमीरों वाली जिंदगी है। आज हर हफ्ते कैपिंग पे हूँ, हर हफ्ते लगातार कैपिंग पे हूँ यार। आज मैं ही कैपिंग पे नहीं, मेरी टीम में लोग कैपिंग अचीवर है। आज जिंदगी आलीशान हो चुकी है, जिंदगी आज मजे की हो चुकी है, पूरी सुख सुविधाओं के साथ आज जिंदगी गुजारने का मुझे मौका मिला है। मैं एक ही बात बोल सकता हूँ दोस्त, मैंने कुछ अच्छे कर्म किए जिसकी वजह से मुझे अमीर बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मैंने क्या अच्छा कर्म किया, मैंने मौके को कैश किया है। मैंने जिस दिन मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया था, उस दिन मैंने डिसीजन लिया कि मुझे ज्वाइन करना है, मुझे काम करना है। मैं आज भी ऊपर वाले को धन्यवाद देता हूँ कि ऊपर वाले लाख लाख धन्यवाद, जिस दिन मुझे एसएलपीएस करने का मौका मिला था, अगर उस दिन मैं मना कर देता और उस दिन मैं 12,000 रुपए बचा लेता, तो 12,000 रुपए जो मैं बचा था आज मेरी जेब में वो नहीं होते, वो भी खर्च हो जाते कहीं ना कहीं। और आज मैं 4 करोड़ रुपए नहीं कमा पाता, आज मेरे पास 2 लाख लोगों की टीम नहीं होती, आज मैं टाइम फ्रीडम पे नहीं होता, आज मेरे पास 3-3 गाड़ियां नहीं होती, आज मेरे पास घर नहीं होता, मेरे पास जिंदगी में कुछ नहीं होता। अगर मैं उस दिन मना कर देता तो आज मेरी जिंदगी में कुछ नहीं होता, 10.5 लाख रुपए का कर्जा बढ़ के 20 लाख से ऊपर हो जाता और मुझे आत्महत्या करनी पड़ जाती। लेकिन थैंक्स एसएलपीएस, थैंक्स संजीव सर, थैंक्स मेरे सपी अपलाइन, थैंक्स महिपाल सर कि जिन्होंने मेरी जिंदगी बचाई और उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया। मैंने इस रास्ते को कैच किया और मैंने लगातार काम करना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से आज मैं एक ही बात बोल सकता हूं, मैं आज छोटी सी उम्र में अगर मैं इसको डिफाइन करके बताऊं तो आज मैं यंग हूं और आज मैं रिच हूं और आज मैं रिटायर्ड हूं। आज मैं चाहे काम काज, आज मेरी छोटी सी उम्र 28 साल की उम्र में, आज मैं काम करूं या ना करूं मेरे पास पैसा आएगा। और मैं कोई काम करूं या ना करूं, घर से निकलूं ना निकलूं, मेरे पास पैसा आएगा। आज मैं यंग भी हूं, आज मैं रिच भी हूं, आज मैं रिटायर्ड भी हूं। आज मेरे पास पूरी सुख सुविधाएं दोस्त, कम उम्र के अंदर। बात ये नहीं कि अमीर तो दुनिया में लोग भी बन जाते हैं, 60 साल 70 साल 80 साल की उम्र में अमीर बनने का क्या फायदा। अमीर बनने का फायदा है जब आप कम उम्र में अमीर बनते हो तो आप पूरी जिंदगी अपनी ऐश में जियोगे, अपनी मौज मस्ती में जियोगे। 80 साल की उम्र में जाके मैं अमीर बना, ना पेट में आंत होंगी, ना मुंह में दांत होंगे, ना घुटने काम कर पाएंगे, कहाँ मैं घूम पाऊंगा, कहाँ मैं जिंदगी को कैश कर पाऊंगा। नहीं, आज मेरे पास मौका है। आज मेरी जो भी उम्र है, इस उम्र के अंदर 2 से 3 साल मेहनत करने के बाद हम अमीर बन सकते हैं। ये मौका है दोस्त, गरीबों की तरह मौके को मत गवाओ, मौके को कैश करो। और मैं आपको एक बात बता दूं,
हम लोग सब बोलते हैं हम अपने परिवार से प्यार करते हैं। परिवार से प्यार करने का मतलब ये नहीं होता कि मैं अपने परिवार से प्यार करता हूँ। परिवार से प्यार करने का मतलब ये होता है परिवार को मैं खुशियां दे पा रहा हूँ या नहीं दे पा रहा हूँ। परिवार से प्यार करने का मतलब ये नहीं है कि मेरे 2 बच्चे, मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ। परिवार से बच्चों से प्यार करने का मतलब मालूम है, पता है क्या? बच्चों से प्यार करने का मतलब ये है कि जिस स्कूल में बच्चे पढ़ना चाहते हैं, क्या मैं उन बच्चों को उस स्कूल में पढ़ा पा रहा हूँ? अगर मैं उन बच्चों को उस स्कूल में पढ़ा रहा हूँ जिस स्कूल में मेरे बच्चे बोल रहे हैं, तो मैं अपने बच्चों से प्यार करता हूँ। हमारी वाइफ अगर हमसे ये बोल रही है कि मुझे ये चीज चाहिए और मैं नहीं दिला पा रहा हूं, तो किस बात का प्यार है? प्यार का मतलब ये है कि जो हमारे फैमिली मेंबर हमसे जिस चीज की डिमांड कर रहे हैं, हम वो चीज उनको दिलाएं, तो हम प्यार करते हैं। हम बोलते हैं हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं। यार अभी गर्मी का माहौल चल रहा है, गर्मी का दौर चल रहा है। अब गर्मियों के अंदर अगर हमारे बच्चों के बॉडी पे पसीना आ रहा है, तो किस बात का प्यार है वो? आज हमारे बच्चे बाइक में लू में बैठ के हमारे साथ बाइक पे जा रहे हैं, तो किस बात का प्यार है फिर वो? आज हमारे बच्चों के पास खिलौने नहीं है, तो किस बात का प्यार है वो? आज हमारे बच्चे पड़ोसी के बच्चे की साइकिल देख के रोते हैं और हम साइकिल नहीं दिला पा रहे, तो किस बात का प्यार है वो? ये सिर्फ दिखावा है दोस्त, ये प्यार नहीं है, ये सिर्फ दिखावा है। प्यार उसको बोलते हैं बच्चे ने जो बोला हमने वो ला के दे दिया, हमारे फैमिली मेंबर ने जो हमसे बोला हमने वो ला के उनको दे दिया, इसको बोलते हैं प्यार। प्यार का मतलब ही ये है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मैं अपने माँ बाप से बहुत प्यार करता हूँ, मैं माँ बाप से बहुत प्यार करता हूँ। माँ बाप से प्यार करने का मतलब मालूम है क्या है? माँ बाप से प्यार करने का मतलब सिर्फ ये है, अगर माँ बाप को कोई प्रॉब्लम होगी, माँ बाप की बॉडी में कोई भी बीमारी हो जाए, तो मैं अपोलो जैसे, एम्स जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल में उनका जाके इलाज कराऊं। ऐसा नहीं कि माँ बाप बीमार हैं और घर में पड़े हैं और जेब में 100 रुपए नहीं है और माँ बाप के पास बैठा हूं और उनके पैर दबा रहा हूं और बोल रहा हूं मुझे माँ बाप से बहुत ज्यादा प्यार है। इसको प्यार नहीं बोलते हैं। प्यार का मतलब ये है कि जो आज माँ बाप की जो डिमांड है, वो डिमांड मैं पूरी करूं, तो मैं अपने माँ बाप से प्यार करता हूँ। ये दिखावे वाली जिंदगी को प्यार नहीं बोलते हैं। जो माँ बाप बोलते हैं एक बार वो चीज पूरी हो जाए, उसको बोलते हैं प्यार करना। तो दोस्त, अमीर बनने का हमारे पास मौका है और अमीर बनने के लिए हमारे पास है एसएलपीएस। एसएलपीएस मौका देती है। आइए हमारे साथ 3 से 5 साल मिलकर काम करिए और आप अमीर बनिए। और क्या क्या अंतर होते हैं अमीर और गरीब के अंदर, देखते हैं। पुअर एंड रिच, क्या क्या डिफरेंट है? ह्यूमन बॉडी, एक चीज सही है दोनों के अंदर। जब भी ये पैदा हुए, अमीर और गरीब लगभग 9 महीने में पैदा हुए हैं। जितने भी इस दुनिया में अमीर हैं और जितने भी इस दुनिया में 9 महीने ही लगते हैं। दोनों की बॉडी के अंदर लाल ही खून है, दोनों के पास ही 2 हाथ हैं, दोनों के पास ही 2 पैर हैं, दोनों की 2 आंखें हैं, दोनों के 2 कान हैं। सब कुछ सेम है। ह्यूमन बॉडी सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। इनका जो हार्डवेयर है वो सब कुछ सेम है। 24 घंटे दोनों के पास है, सब कुछ सेम है, इनमें कोई अंतर नहीं है। गरीब आदमी के अंदर भी सेम है, अमीर के अंदर भी सेम है। आप रोड पे किसी को देखना, गरीब आदमी को और किसी अमीर को देखना, दोनों ही आपको सेम लगेंगे, दोनों ही आपको सेम दिखेंगे। इनमें कोई भी अंतर नहीं है। 1% का अंतर भी आपको इन दोनों में से नहीं मिल सकता। सब कुछ सेम है। अंतर क्या क्या है देखते हैं। अंतर सिर्फ एक है। पुअर आदमी जो होता है, इसका अचीवमेंट, इसका बैंक बैलेंस हमेशा लो होता है, रिच हमेशा हाई होता है। जितने भी इस दुनिया में गरीब हैं और जितने भी इस दुनिया में अमीर हैं, दोनों की बॉडी सेम है, दोनों का सब कुछ सेम है, लेकिन अंतर क्या है? अंतर है बैंक बैलेंस का। और मैं आपको एक बात बताऊं, आप अमीर आदमी से बात करना बड़े प्यार से बात करेगा और आप गरीब आदमी से बात करना बड़े एटीट्यूड में बात करेगा। आप अमीर आदमी से किसी बात में चर्चा करना, आपके हर सवाल का जवाब देगा, और आप गरीब आदमी से बात करना पूरा भाई साहब कॉलर ऊपर करके बात करेगा, पूरा आपकी बात को नहीं सुनेगा। आप किसी अमीर आदमी के पास जाना प्लान को लेके, आपकी बात को समझेगा और आपकी सारी बात को फॉलो करेगा 100%। और आप गरीब आदमी के पास जाना, वो आपको 2 4 कहानी सुनाएगा, अरे यार ऐसा कुछ नहीं होता, अमीर नहीं बनते, जिंदगी ऐसी ही चली जाती है, काहे का अमीर बनना, और बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं। लेकिन अंतर क्या है? अंतर है दोनों के बैंक बैलेंस। पुअर आदमी का बैलेंस हमेशा डाउन रहता है, रिच आदमी का बैलेंस हमेशा अपग्रेड होता है। और क्या क्या अंतर होता है?
माइंड सेट होता है इनका। इनका जो सॉफ्टवेयर है, इनका जो सॉफ्टवेयर है, पुअर आदमी का सॉफ्टवेयर हमेशा लो होता है, रिच आदमी का सॉफ्टवेयर हमेशा हाई होता है। इनका जो माइंड सेट है, पुअर आदमी का माइंड सेट क्या बोलता है? सुबह सुबह घर से निकलना है, शाम तक 400-500 रुपए कमा के लाना है, आराम से मौज मस्ती करनी है, 500 रुपए डेली का बहुत होता है, बस 500 रुपए बहुत होता है, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। रिच आदमी का सॉफ्टवेयर क्या बोलता है? रिच आदमी हमेशा पाइपलाइन बनाने का काम करता है, रिच आदमी हमेशा बड़ा करने का काम करता है, रिच आदमी हमेशा ज्यादा 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 और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा पैसा कमाने के लिए काम करता है। अंबानी को क्या प्रॉब्लम थी? मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी को क्या प्रॉब्लम थी जो उन्होंने जियो लॉन्च किया? टाटा को क्या प्रॉब्लम थी जो उन्होंने नैनो लॉन्च करी? ये लोग, आप देखिए उन लोगों को, ये हमेशा पैसा कमाने में फोकस लगाते हैं। इनका जो सॉफ्टवेयर हमेशा बोलता है कि और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए। गरीब आदमी सोचता है 500 बहुत है ना, 500 बहुत है, ज्यादा की जरूरत नहीं है। अमीर आदमी क्या सोचता है? और चाहिए। अमिताभ बच्चन का मेन काम है बॉलीवुड में काम करना, एक्टिंग करना, लेकिन वो और क्या करते हैं? एडवर्टाइजमेंट करते हैं। धोनी का काम क्या है? क्रिकेट खेलना, लेकिन और क्या करता है? एडवर्टाइजमेंट। सचिन का काम क्या है? क्रिकेट खेलना, लेकिन और क्या करता है? एडवर्टाइजमेंट। शाहरुख खान का काम क्या है? बॉलीवुड एक्टिंग करना, लेकिन और क्या करता है? और भी बहुत सारे बिजनेस है, होटल्स वगैरह है, बहुत सारे काम है। लेकिन गरीब आदमी एक ही काम करेंगे, दूसरा नहीं करेंगे। एक काम बहुत है, दूसरे की जरूरत नहीं है। लेकिन जितने भी रिच क्लास के आदमी होते हैं, ये हमेशा और भी साथ साथ में बिजनेस करते रहते हैं, बिजनेस करते रहते हैं, हमेशा अपने आप को अपग्रेड करते हैं। ये एक काम जो कर रहे हैं उसके साथ साथ ये दूसरा भी काम करते हैं। एक गरीब आदमी, बस हम तो सुबह निकलेंगे, शाम तक नौकरी करके आएंगे, शाम तक सामान बेच के आएंगे, इतना ही बहुत है। कोई आदमी उनसे बोले कि सर आप पार्ट टाइम में एचडी पे कर लो, नहीं 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 नहीं, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, हमारे पास तो समय ही नहीं है, हमारे पास तो बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां हैं। अगर हम मैचली पेस करेंगे तो हमें टाइम निकालना पड़ेगा, हमारे पास टाइम नहीं है। ये अमीर लोगों के पास टाइम कहां से आ जाता है? ये एक्टिंग भी कर लेते हैं, ये अपने होटल भी चला लेते हैं, ये और बिजनेस भी कर लेते हैं और ये साथ साथ में एडवर्टाइजमेंट भी कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? क्योंकि इनका सॉफ्टवेयर बोलता है, इनका माइंड बोलता है कि हमें और करना है, हमें और ज्यादा चाहिए, हमें और ज्यादा चाहिए, हमें और ज्यादा चाहिए। तो जिंदगी में याद रखना, इंसान को अपने काम से खुश होना चाहिए, अपने काम से सेटिस्फाई होना चाहिए, लेकिन कभी अपनी इनकम से सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए। आदमी को अपने काम से संतुष्ट होना चाहिए, अपनी इनकम से कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। और जो आदमी अपनी इनकम से संतुष्ट हो गया वो गरीब कहलाएगा, और जो आदमी अपनी इनकम से संतुष्ट नहीं हुआ वो हमेशा अमीर कहलाएगा। इस बात का ध्यान देना दोस्त। और क्या प्रॉब्लम होती है? गरीब आदमी का एटीट्यूड हमेशा नेगेटिव होता है, अमीर आदमी का एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। एटीट्यूड का बहुत बड़ा खेल है दोनों के अंदर, ये अपने नजरिए को हमेशा सही रखते हैं। गरीब आदमी का नजरिया हमेशा नेगेटिव रहता है, हमेशा नेगेटिव। इसको कुछ भी दिखाओ, कुछ भी समझाओ, सब कुछ दिखाओ, इसको बोलो बच्चों के लिए 1000 रुपए का कपड़ा, 1000 रुपए के कपड़े दिला दे, बच्चों को अच्छे कपड़े दिला दे, क्या मतलब? इसको बोलो कि बच्चों के लिए अच्छे कपड़े दिला दे, क्या मतलब यार? 1000 रुपए के हम बच्चों के लिए कपड़े लेंगे, एक बार पहनेगा फिर बेकार हो जाएगा। इससे तो बढ़िया 200-200 रुपए के लिए 5 जोड़ी ले लें। इससे बोलो मॉल में जाके तो कपड़े खरीद ले, मॉल में जाके नहीं खरीदेंगे, बाजार में शनि बाजार, मंगल बाजार, बुद्ध बाजार, शुक्र बाजार, वहां से जाके कपड़े खरीदेंगे। चाहता, अपने नजरिया को पॉजिटिव नहीं करना चाहता, अपने नजरिया को हमेशा नेगेटिव रखता है। इससे कुछ भी बातें कर लो, आप इससे बोलो गरीब, गरीब बोलेगा क्या फायदा, मैं 10 लाख रुपए दूंगा, मैं गाड़ी खरीदूंगा, क्या फायदा को मैं ब्याज पे दे दूंगा, ब्याज आएगा और बस में सफर कर लूंगा, ट्रेन के जनरल डिब्बे में सफर कर लूंगा। इससे बोलो ट्रेन के अंदर सफर करना है तो एसी डिब्बे में सफर करो, क्या मतलब एसी डिब्बे में सफर करने का क्या मजा आएगा? जो जनरल डिब्बे में सफर करने का जो मजा आता है वो एसी में नहीं आता, ये बोले।
इससे बोलो कि तुम्हें एसी में सफर करना चाहिए, बोलेगा एसी में मजा नहीं आता मुझे, मुझे तो जनरल डिब्बे में मजा आता है। आप इससे कुछ भी बात कर लो, ये अपने एटीट्यूड से हमेशा नेगेटिव ही बात करेगा, कभी पॉजिटिव बात नहीं करेगा। अमीर आदमी अमीर क्यों बनता है? वो अपने एटीट्यूड को हमेशा पॉजिटिव रखता है, वो कभी भी डाउन नहीं सोचता है, वो हमेशा अप में सोचता है। वो ट्रेन के अंदर भी जाता है, और जो ये ट्रेन जितने भी लोग अमीर बने हैं, जब इनके पास पैसा भी नहीं हुआ करता था, इन्होंने थोड़ी थोड़ी इनकम करी, तो इन्होंने अपने सपनों को बड़ा करा, इन्होंने अपने एटीट्यूड को बड़ा करा, इन्होंने ट्रेन के अंदर लग्जरी डिब्बे, एसी डिब्बे में जाना इन्होंने स्टार्ट कर दिया, फ्लाइट के अंदर इन्होंने जाना स्टार्ट कर दिया, अच्छे अच्छे मोबाइल इन्होंने इन्होंने स्टार्ट कर दिए, इन्होंने अपनी सोच के ऊपर काम किया, इन्होंने अपने एटीट्यूड पे काम किया। दोस्त, मैं एक ही बात बताता हूँ आपको, अमीर और गरीब आदमी अपने एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा नजरिया हमारे प्रति क्या है। और आदमी का नजरिया अगर उसका सही हो गया, अगर आदमी का, गरीब आदमी का नजरिया पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ इस हिंदुस्तान के अंदर हर गरीब आदमी अमीर बनेगा, अगर उसका एटीट्यूड नेगेटिव से अगर पॉजिटिव हो गया। तो डिपेंड करता है, हमारी बॉडी हमारे नजरिए से चलती है कि हमारा नजरिया क्या बोलता है। एक्टिव इनकम, अमीर आदमी भी एक्टिव इनकम लेता है और गरीब आदमी भी एक्टिव इनकम लेता है, दोनों का फोकस एक्टिव इनकम पे ही रहता है। एक्टिव इनकम दोनों लेना चाहते हैं, दोनों का फोकस भी एक्टिव इनकम होता है, लेकिन अंतर क्या है? छोटा सा एक अंतर है, गरीब आदमी सिर्फ और सिर्फ एक्टिव इनकम चाहता है, अमीर आदमी एक्टिव के साथ साथ पैसिव इनकम चाहता है। गरीब आदमी सुबह घर से निकलता है, शाम तक 400-500 रुपए कमाया, कमाया खर्च, कमाया खर्च, कमाया खर्च, काम किया पैसा आया, काम किया पैसा आया, काम किया पैसा आया, काम किया पैसा आया, नहीं काम किया नहीं आया, नहीं काम किया नहीं आया, नहीं काम किया नहीं आया। बॉडी साथ दे रही है, पैसा कमाया, बॉडी साथ दे रही है, पैसा कमाया, बॉडी ने साथ देना बंद कर दिया, पैसा कमाना बंद कर दिया। आज दुनिया में जितने भी लोग हैं, आज लॉकडाउन का दौर चल रहा है, आपने देखा होगा लोग बागों को, आपने देखा होगा लोग बागों को, लोग कहां कहां से आके दिल्ली मुंबई जैसी जगह में आके काम करने लगे, और इन्होंने सिर्फ एक्टिव इनकम पे फोकस किया, जिसकी वजह से लॉकडाउन होने की वजह से आज ये लोग वापस अपने गांव जा रहे हैं। क्या थी इनके पास? सिर्फ एक्टिव इनकम। एक भी रईस आदमी को देखा है आपने अपने गांव लौटता हुआ? एक रईस आदमी को आपने देखा है अपने गांव वापस आता हुआ? नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसिव इनकम है, उसने अपने आप को पैसिव इनकम में डाला, उसने पैसिव इनकम पे फोकस किया, उसने सोचा कि मुझे पैसिव इनकम चाहिए, उसने पाइपलाइन बनाई, उसने पाइपलाइन पे काम किया, मैं काम करूं या ना करूं, कोई भी दौर आ जाए, कैसा भी माहौल आ जाए, मेरा पैसा आना बंद ना हो, मैं लगातार कोई ऐसा काम करूं मेरे ना करने के बाद, मेरे ना रहने के बाद भी पैसा आए, लगातार पैसा। अंबानी साहब ने एक बार काम किया था, लगातार पैसा आ रहा है, लगातार पैसा आ रहा है। नेटवर्क बनाया उन्होंने, एक बार पैसा, एक बार काम किया, लगातार पैसा आ रहा है। तो मेरे भाई, आप कुछ भी काम कर रहे हैं, आप पैसिव इनकम के लिए काम करिए, पैसिव इनकम। अगर आप चाहते हैं पैसिव इनकम, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में आइए, बहुत बड़ा स्कोप है पैसिव इनकम लेने का, बहुत बड़ा स्कोप है। उसके बाद वर्किंग, पुअर क्लास जो वर्क करते हैं, वो गर्दन से नीचे नीचे वर्क करते हैं। पुअर क्लास लोग जो करते हैं, वो गर्दन के नीचे जो बॉडी होती है, ये उससे काम करते हैं, ये हमेशा हार्ड वर्क करते हैं। रिच जो होते हैं, वो हमेशा माइंड से काम करते हैं, गर्दन के ऊपर काम करते हैं। गरीब आदमी हमेशा अपनी बॉडी से काम करता है, और मैं आपको बता दूं, बॉडी से मेहनत करके, गर्दन से नीचे मेहनत करके आप 1000 रुपए से ज्यादा नहीं कमा पाओगे पर डे। आप कुछ भी कर लेना, आप 1000 रुपए से ज्यादा नहीं कमा पाओगे, लेकिन गर्दन से ऊपर लाख नहीं, आप करोड़ नहीं, आप अरब नहीं, आप खरबों कमा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से कमाई जाती है इनकम, बॉडी से नहीं कमाई जाती इनकम, इनकम होती है यहाँ से। यहाँ से तो सिर्फ हार्ड वर्क होता है, यहाँ से होता है स्मार्ट वर्क, और ये आपको देखना पड़ेगा। आज आप क्या वर्क कर रहे हो? आज आप अगर अपनी गर्दन से नीचे मेहनत कर रहे हो, तो आप हमेशा गरीब रहोगे। अगर आप गर्दन से ऊपर माइंड से काम कर रहे हो, तो आप अमीर बन जाओगे। ये चेक करना आपको पड़ेगा कि आप किससे काम कर रहे हो। सबमिशन, जितने भी गरीब और अमीर में क्या अंतर होता है? गरीब आदमी, अमीर आदमी, एक उनका एक कोच होता है, अमीर आदमी का एक कोच होता है। जितने भी अमीर लोगों का एक कोच होता है, सचिन का कोच है, कोहली का कोच है, धोनी का कोच है, ये जितने भी लोग हैं, इनके सबके गुरु रहे हैं, सबके कोच रहे हैं। इन्होंने
अमीर आदमी ने, जितने भी लोग अमीर बने आज तक, इन्होंने अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया अपने कोच के साथ में कि सर या गुरु जी, मेरी जिंदगी आपके हाथों में है, आप चाहो तो इसको बना दो, आप चाहो तो इसको बिगाड़ दो, ये आपके हाथ में है। इन्होंने अपनी जिंदगी अपने गुरु, अपने कोच के हाथों में दे दी। लेकिन गरीब आदमी क्या करता है, ये कभी भी किसी को गुरु नहीं मानता है, ये कभी भी अपनी जिंदगी किसी और के हाथों में नहीं देता है। ये बस अपने आप ही अपनी रामायण में खुश है, अपनी जिंदगी में खुश है। मैं कर सकता हूं, मैं हूं, सिर्फ मैं हूं, मैं हूं दुनिया में, और कोई नहीं है। गरीब आदमी हमेशा अकड़ में काम करता है, अमीर आदमी हमेशा झुक के काम करता है, वो सम्मिशन में रहता है। जितने भी लोग आपने अमीर देखे होंगे आज तक, वो हमेशा सम्मिशन में रहे हैं, उन्होंने आत्मसमर्पण किया है, वो अकड़े नहीं किसी के सामने, हमेशा आत्मसमर्पण में रह के उन्होंने काम किया है, उन्होंने कभी किसी के अंदर कमी नहीं निकाली है। पुअर और रिच में बहुत बड़ा आंसर होता है सबमिशन का, आत्मसमर्पण का, ये बहुत अंतर है दोस्त। ये हमारा आत्मसमर्पण करते हैं, और गरीब आदमी अपनी जिंदगी को कभी आत्मसमर्पण नहीं करता है, किसी और के साथ में नहीं लगाता है अपनी जिंदगी को, वो चाहता है जैसा है वैसा ठीक है, जो चल रहा है वो ठीक है। और क्या अंतर होता है, गरीब आदमी कभी भी ग्रेटिट्यूड नहीं दिखाता है, अमीर आदमी हमेशा ग्रेटिट्यूड दिखाता है। आप गरीब आदमी से बात करना, वो बोलेगा 500 रुपए कमाए, मैंने कमाए, मेरी वजह से 500, मेरी वजह से बाइक आई, मेरी वजह से आज मेरे बच्चे खाना खा रहे हैं, मेरी वजह से ये हो रहा है, मेरी वजह से ये हो रहा है। गरीब आदमी हमेशा ये मैं और मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, कभी ग्रेटिट्यूड नहीं, कभी कृतज्ञता नहीं दिखाता है। अमीर आदमी क्या बोलता है, जो भी उसके साथ अच्छा होता है हमेशा एक ही बात बोलता है, ये मेरे गुरु की वजह से है, ये मेरे अपलाइन की वजह से है, ये मेरे कोच की वजह से, जो भी आज मेरी जिंदगी में अच्छा हो रहा है ये मेरे अपलाइन की वजह से हो रहा है, ये हमारी कंपनी की वजह से हो रहा है, हमारे एमडी साहब की वजह से हो रहा है, हमेशा हमारे साथ ये अच्छा हो रहा है, जो भी अच्छा हो रहा है वो हमारे अपलाइनों की वजह से हो रहा है, जो भी अच्छा हो रहा है वो हमारे साथियों की वजह से अच्छा हो रहा है। ये हमेशा कृतज्ञ रहता है, हमेशा ये हमेशा, अमीर लोग जितने भी होते हैं ये हमेशा भगवान का कृतज्ञ रहते हैं, गरीब लोग हमेशा भगवान पे उंगली उठाते रहते हैं, ये कर दिया, वो कर दिया, ये हो गया, वो हो गया। अमीर लोग कभी ये नहीं करते हैं। अमीर लोगों के और गरीब लोगों में ग्रेटिट्यूड का बहुत बड़ा अंतर होता है, बहुत बड़ा अंतर होता है। उसके बाद गरीब आदमी हमेशा अकेला काम करता है, अमीर आदमी हमेशा नेटवर्क बनाता है। जितने भी लोग इस दुनिया में अमीर हुए हैं, हर आदमी ने अपना नेटवर्क बनाया है, हर आदमी ने। और दोस्त, आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपको नेटवर्क बनाने के लिए मौका मिला है एसएलपीएस वेलनेस में। आप एसएलपीएस वेलनेस में आके नेटवर्क बना सकते हैं, और नेटवर्क बना के आप अमीर बन सकते हैं। इस दुनिया में एक बात याद रखना दोस्त, आप सारे लोग समझदार है, 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1, सुबह से शाम तक 1 गुणा 1 गुणा 1 करना, एक ही आएगा टोटल। नेटवर्क बनाने का फायदा क्या है, आप अकेले आते हो, आप 2 लोगों को लेके आते हो, फिर 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64 करते करते आप करोड़ों में पहुंच जाओगे। तो दोस्त, आपके पास मौका है नेटवर्क बनाने का, और फ्री ऑफ कॉस्ट मौका मिला है आपको नेटवर्क बनाने का। एक बार सोचिए यार, एक बार नेटवर्क बनाइए, और एक बार नेटवर्क बनाने के बाद आराम से पैसिव इनकम लीजिए, और आराम से रिच वाली फीलिंग लीजिए। और दोस्त, और क्या बात होती है, अमीर लोगों के अंदर और गरीब लोगों के अंदर, गरीब लोगों की जो सोच है वो हमेशा लो होती है, और अमीर लोगों की सोच हमेशा हाई होती है। ये अपनी सोच पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है इनकी जिंदगी, ये हमेशा अपनी सोच पे काम करते हैं, हमेशा अपनी सोच को अपग्रेड करते हैं, हमेशा अपनी सोच पे काम करते हैं, अपनी सोच पे हमेशा अपनी सोच को अपग्रेड करते हैं। इनके पास कोई भी, जो दोबारा रिपीट कर रहा हूं, गरीब आदमी के पास कोई भी मौका आ जाए ये कैश नहीं करते हैं, अमीर आदमी के पास कोई मौका आ जाए वो उसको कैश करते हैं। गरीब आदमी सिर्फ 400-500 रुपए कमाने के लिए काम करता है, अमीर आदमी अरबों करोड़ों रुपए कमाने के लिए काम करता है। ये हमेशा सबमिशन में रहते हैं, और ये सबमिशन में नहीं रहते हैं। ये हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहते हैं, ये ग्रेटिट्यूड में नहीं रहते हैं। ये हमेशा नेटवर्क बनाते हैं, और ये नेटवर्क नहीं बनाते हैं। ये छोटे छोटे से अंतर होते हैं दोस्त, अमीर और गरीब में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। अमीर और गरीब में जो मैंने अंतर आपको दिखाए हैं ये छोटे छोटे से अंतर हैं, और ये कोई भी गरीब आदमी अगर ये अंतर को, इनको सही कर ले, और जो गरीब में मैंने अंतर दिखाए हैं इनको खत्म कर दे, तो हर आदमी इस हिंदुस्तान के अंदर, हर आदमी अमीर बन सकता है। क्यों?
क्योंकि इस दुनिया में जितने भी लोग अमीर बने हैं, ये कोई ना कोई व्यक्ति कभी ना कभी गरीब थे। हर अमीर आदमी गरीब था। रजनीकांत भी बस में कंडक्टर था। शाहरुख खान भी बेंच पे सोया करता था। महेंद्र सिंह धोनी के परिवार की स्थिति भी नाजुक थी। विराट कोहली का भी घर नाजुक था। अमिताभ बच्चन की आवाज और लंबाई की वजह से बॉलीवुड से निकाल दिया गया था। जितने भी लोग हैं दोस्त, हमारी कंपनी में आप देख लीजिए, शिव कुमार सर आर्मी में जॉब किया करते थे, फौज में जॉब किया करते थे। महिपाल सर फौज में जॉब किया करते थे। कुरी सर फौज में जॉब किया करते थे। हमारे एमडी साहब फौज में जॉब किया करते थे। सोचिए आप, एक फौजी आदमी की कितनी इनकम होती होगी। लेकिन आज आप इन लोगों को देखिए, आज ये कहां से कहां पहुंच गए हैं, कहां से कहां पहुंच गया। दोस्त, आपकी जिंदगी आपके हाथों में है। आप चाहें तो जिंदगी को बिगाड़ दीजिए, आप चाहें तो जिंदगी को बना दीजिए। और मैं एक ही बात आपसे बोलना चाहूंगा लास्ट में, आपकी जिंदगी आज आपके हाथों में है। आज की मेहनत से, आज के स्मार्ट वर्क से, आज के काम करने से, आज के रिच फीलिंग लेने से आपकी आने वाली पीढ़ी भी अमीर कहलाएंगी। आने वाली पीढ़ी। मैंने एक ही बात पे काम किया यार, मैं गरीब था, मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे भी गरीब रहे। मैं गरीब था, मैं नहीं चाहता मेरे परिवार भी गरीब रहे। आज मेरा परिवार, अगर आज मेरे परिवार से आप किसी चीज के बारे में पूछो, आज जिंदगी में खुशहाली है। आज किसी चीज की कमी नहीं है, किसी भी चीज की। आज कोई व्यक्ति मेरे से आके बोले, सर आप ऊपर वाले से क्या मांगना चाहते हो आज, मैं एक ही बात बोलूंगा, ऊपर वाले से मैं ये की चीज चाहता हूँ कि जो भी टीम मेरे साथ आज है, ये सारी की सारी टीम कामयाब हो जाए, ये सारे के सारे लोग अमीर हो जाएं। और मेरे गुरु लोगों का आशीर्वाद जैसे आज तक मेरे साथ है, ये आशीर्वाद मेरे सर पे हमेशा रहे। और मुझे पूरी आशा है, मेरे एमडी साहब, मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर कुरी सर, मिस्टर महिपाल सर, मिस्टर शिव कुमार सर, और भी मेरे जितने भी अपलाइन हैं, इनका आशीर्वाद, इनका साथ मेरे साथ जैसे आज तक रहा है, ऐसा ही रहेगा। मुझे पूरी आशा है और मैं इसी आशाओं के साथ हमेशा काम करता हूँ। मैं कभी भी कोई भी गलती करता हूँ तो मुझे पता लग जाता है मैं कौन सी गलती करता हूँ, और उस गलती को बहुत जल्दी दूर कर लेता हूँ, जिसकी वजह से आज आप सभी लोगों के सामने मैं रॉयल डायमंड बना हूँ। और बना हूँ मतलब बनने ही वाला हूँ। और जो हम सोचते हैं, जो हम सोच लेते हैं, वो हो जाता है। ठीक है, मैं हमेशा एक ही फील करता हूँ कि मैं रॉयल डायमंड हूँ और मैं हमेशा बन चुका हूँ। मैं ये फील करके काम कर रहा हूँ। दोस्त, आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग को जो मैंने आज पॉइंट बताए हैं, इन पॉइंटों पे काम करिए। और मैं एक ही बात बोलूंगा, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है, एक बार गरीब से अमीर तो बनिए, एक बार अमीर बनने के लिए सोचिए, एक बार अमीर बनने के लिए काम करिए, एक बार नेटवर्क मार्केटिंग करिए, एक बार दम लगा के काम करिए, एक बार नेटवर्क बनाइए, एक बार, सिर्फ और सिर्फ एक बार नेटवर्क बना के देखिए, एक बार अमीर बन के देखिए। अमीर बनने के बाद जो मजा आता है ना दोस्त, वो जिंदगी में कहीं नहीं आता है। एक बार अमीर बन जाइए और फिर आपको लगे मजा नहीं आ रहा है, तो फिर दोबारा गरीब बन जाना। लेकिन एक बार तो अमीर बन जाइए। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। आप सभी साथियों का लाख लाख धन्यवाद। मेरी पूरी कोर टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।